जरा सोचिए कि तब क्या हो जब प्रियंका गांधी जैसी नेता के साथ जो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विदेशी दोस्त और उस विदेशी दोस्त का एक दूत वो बदसलूकी करने लगे और फिर बदसलूकी करते हुए वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। राहुल गांधी का एक सेनापति उनको पकड़े और ममता बनर्जी का एक सांसद सीधे तौर पर क्लास लगाने लगे मोदी जी की भी, जयशंकर साहब की भी। यही सब कुछ हुआ है। भारत की विदेश नीति किस तरफ जा रही है उस पर तो खूब बात हो गई, लेकिन आज की तारीख में सवाल यह उठाना जरूरी है कि क्या अब इतनी सह दे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दोस्तों के भारत में रह रहे राजदूतों को कि वो विपक्ष के नेताओं पर हमले करेंगे, बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उन्हें धोखेबाज कहेंगे। ऐसा हुआ तो है जनाब। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। कोई भूमिका नहीं, किसी भूमिका की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज हम आपको सीधे सीधे उस खबर की तरफ ले जाना चाहते हैं जिस खबर पर अभी तक पॉमेरियन मीडिया चुप्पी साधे बैठी है। क्या इस देश में किसी को इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि वो यहां पर कौन क्या बोलेगा यह तय करने लगे? कोई विदेशी आदमी यह तय करेगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हां, जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर ट्रंप साहब ऐलान करते हो कि सीज फायर होगा, तो फिर ये सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्या हुआ है उस तरफ चलें, उससे पहले प्रियंका गांधी का एक ट्वीट है, एक ट्वीट जिसको लेकर प्रियंका गांधी का हमेशा से एक स्टैंड रहा है। आपकी स्क्रीन पर है वो ट्वीट। अंग्रेजी में लिखा है प्रियंका ने, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं। इजराइल राज्य नरसंहार कर रहा है। उसने 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे थे। उसने सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा है। चुप्पी साधकर और निष्क्रियता से इन अपराधों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है। यह शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप बैठी है जबकि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर यह तबाही मचा रहा है। प्रियंका ने खुलकर गाजा पट्टी में हो रहे इजराइल के हमलों की निंदा करी और यह भी कहा कि भारत सरकार को कुछ बोलना चाहिए। आपको याद होगा, ईरान भी भारत का पुराना दोस्त है और जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे थे तब भी कांग्रेस का यह स्टैंड था कि भारत को चाहिए कुछ तो प्रतिक्रिया दे। लेकिन तब भी ऐसे ऐसे मुंह पे उंगली लगा के प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, एस जयशंकर साहब भी बैठे थे। ट्रंप साहब थे, भाई दबाव था। आज वही ट्रंप साहब आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लाद रहे हैं। लेकिन खैर, प्रियंका ने ये ट्वीट किया तो उसके बाद अब आपको बदसलूकी दिखाते हैं इजराइल के राजदूत की जो भारत में रहता है। अगर कोई और प्रधानमंत्री आज की तारीख में होता या कोई और सरकार होती, भले कांग्रेस उस वक्त पे सत्ता में नहीं होती, मैं कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी भी होते आज, तो वो अभी तक इस राजदूत का बोरिया बिस्तर बधवा चुके होते। कह देते भैया जाओ यहां से निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कह चुके होते, इजराइल से कह चुके होते कि अपने इस राजदूत को वापस बुला लो, हमें ये डिप्लोमेट नहीं चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा कोई फैसला तो आया नहीं है। क्या किया इसने, जरा वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। यह प्रियंका गांधी को धोखेबाज बताता है। अंग्रेजी में इसने भी लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद इसका भी कर दे रहा हूं। यह लिखता है, शर्मनाक बात तो आपकी धोखेबाजी है। इजराइल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। मानव जीवन की भयानक कीमत हमास की नागरिकों के पीछे छिपने की घिनौनी चालों, पलायन करने या सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी और रॉकेट हमलों के कारण हुई। इजराइल ने गाजा में 20 लाख टन भोजन पहुंचाया, जबकि हमास उसे जब्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भुखमरी पैदा हो रही है। पिछले 50 सालों में गाजा की आबादी 450% बढ़ी है। वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ। हमास के आंकड़ों पर यकीन मत कीजिए।
ये धोखेबाज कहता है प्रियंका गांधी को, धोखेबाज। क्या आपकी धोखेबाजी है? और इसके बाद ये नरसंहार को भी झुठलाता है। खैर, नरसंहार को ये क्या झुठलाएगा? अल जजीरा के उस रिपोर्टर का ट्वीट अभी कुछ दिनों पहले ही खूब तेजी से वायरल हुआ, जिसकी मौत वहां पर हुई और उसने बहुत सारी बातें बताई थी। क्या हाल कर रखा है इजराइल ने। अल जजीरा ने लगातार वहां से रिपोर्ट किया है, किस तरीके से बच्चे बिलख रहे हैं, किस तरीके से आसियाने उजड़ रहे हैं। ये सब हमने लगातार देखा है, आज भी देख रहे हैं। अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है इस नरसंहार में, ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये व्यक्ति भारत में बदसलूकी कर रहा है विपक्ष की एक बड़ी नेत्री के साथ, एक सांसद के साथ, चुनी हुई सांसद के साथ। अब पवन खेरा राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक है। पवन खेरा ने क्या ट्वीट किया वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने सीधे जयशंकर से भी सवाल पूछा। पवन खेरा ने लिखा, आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में ट्वीट है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर दे रहा हूं। दुनिया भर में नरसंहार के आरोपी, देश का राजदूत, भारतीय संसद के एक वर्तमान सदस्य को निशाना बनाए, यह अभूतपूर्व और असहनीय दोनों है। यह भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का सीधा अपमान है। डॉक्टर एस जयशंकर को टैग करते हुए पवन खेरा पूछते हैं, क्या आप श्रीमती प्रियंका गांधी को धमकाने की इजरायली राजदूत की सार्वजनिक कोशिश पर टिप्पणी करेंगे, या क्या भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब इजराइल से नियंत्रित होने लगी है? इसके बाद वो रेवान अजार, जो वो राजदूत है, बदतमीज राजदूत, उसको भी टैग करते हुए लिखते हैं, तथ्यों को कितना भी टाला जाए या छुपाया जाए, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविक समय में गाजा में नागरिकों की हत्या देख रहा है, जिनमें सहायता के लिए कतार में खड़े लोग भी शामिल हैं। दुनिया हर दिन गाजा से आने वाली हृदय विदारक तस्वीरें देखती है। वो ना तो भूलेगी और ना ही माफ करेगी। और पवन खेरा के ठीक बाद अब आपकी स्क्रीन पर टीएमसी सांसद, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद साकेत गोखले का भी ट्वीट है। साकेत ने तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया और क्या कहा? उन्होंने कहा, यह बेहद शर्म की बात है कि मोदी सरकार अब भारत में एक विपक्षी सांसद पर हमला करने के लिए इजराइल के राजदूत का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इस छोटे से दयनीय व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसे यकीन न हो कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। याद कीजिए, मैंने अभी यही कहा था। क्या हमारी राजनीति इतनी गिर गई है कि हमारी सरकार अपने सांसद के सम्मान की भी रक्षा नहीं करेगी? क्या हमने अपनी संप्रभुता का इतना बुरी तरह और गहराई से समर्पण कर दिया है? बोलो। और आगे उन्होंने टैग किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, यानी कि एस जयशंकर साहब के कार्यालय को। अब कुल मिलाकर जरा यही समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। ट्रंप ने तो लगातार भारत की संप्रभुता पे हमला किया है, लेकिन क्या अब इजराइल, और इजराइल छोड़िए जनाब, इजराइल छोड़िए, इजराइल का एक राजदूत जो भारत में रह रहा है, वो भारत की संप्रभुता पे हमला करेगा? एक चुनी हुई सांसद को वो सिखाएगा, वो बताएगा कि उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और अगर वो सिखाएगा तो फिर क्या वो यूं ही सिखा रहा है, यूं ही समझा रहा है? भारत सरकार की मौन सहमति है क्या इसमें? मौन अक्सर सहमति का ही तो प्रतीक होता है। अगर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे तो इसे किस तरीके से देखा जाए? और यकीन मानिए, मैं कह रहा हूं, मैं शर्तिया तौर पे कह रहा हूं, यही हुआ होता, यही हुआ होता, यही चीज हुई होती। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती और प्रियंका गांधी को लेकर इस तरीके की टिप्पणी इस व्यक्ति ने की होती, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती, सोनिया गांधी को लेकर इस तरीके की टिप्पणी इस राजदूत ने की होती। अटल बिहारी वाजपेयी एक सेकंड नहीं लगाते, कहते टाटा बाय बाय, थैंक यू नो थैंक यू, जाइए बैग पैक कीजिए, निकलिए। नेतन्याहू हिल चुके होते, अब तक हिल चुके होते शर्तिया तौर पर। मनमोहन सिंह कहते हैं ना ये लोग उन्हें, मनमोहन सिंह ने एक बार भारत के नागरिक के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ अमेरिका में। पता है मनमोहन सिंह ने क्या किया? अमेरिकी दूतावास से सुरक्षा ही हटा ली।
सुरक्षा हटा ली, हाथ पांव फूल गए अमेरिका के। वो थे मनमोहन सिंह, ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, भले मौन रहते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाथ जोड़ के विनती है, भारत की संप्रभुता की बात है ये। एक राजदूत भारत के चुनी हुई सांसद को नहीं बताएगा कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और वो बता रहा है तो किसकी सह पे बता रहा है? किसकी सह पे बता रहा है? किसने उसको यह अधिकार दे दिया? और अगर आप अब भी खामोश रहे, इजराइल पे भी खामोश रहे, इजराइल के इस छोटे से राजदूत पे भी खामोश रहे, तो फिर प्रधानमंत्री जी आप सोचिए 56 इंची सीना वाला कैसे माने आपको? ऐसे तो नहीं बनेंगे आप विश्वगुरु, ऐसे तो नहीं बनेंगे साहब, ना, ऐसे नहीं बनेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।